तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लॉन्ग लिंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान तुमने पिछली बार भी मुझे अपनी चाल के अंदर फंसा लिया था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई दोबारा से इस तरह की चाल मेरे साथ में खेलने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम जियोहान को देखते हैं जो कि उन वुल्फ के बीच में खड़ा होता है। उन वुल्फ के बीच में खड़ा होने के बाद उन लोगों के मजे लेते हुए उनसे बोलता है कि शुक्रिया यहाँ पर हम लोगों की मदद करने के लिए। और चूंकि तुम लोग यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब तुम लोग जो है वो यहाँ पर इन वुल्फों को ख़त्म करने के बाद मुझे अपनी पावर जो है वो क्यों नहीं दिखाते हो, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आगे तुम लोग जो हो वो यहाँ पर कितने ज़्यादा वुल्फों को मार पाते हो। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जिंक्सी केव के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि रेड डॉट की संख्या जो होती है वो बढ़ती जा रही होती है, जिसे देखने के बाद टीचर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जरा देखो तो और भी सारे ग्रीन डॉट जो है वो रेड में बदल चुके हैं। तो इसीलिए टीचर कायशान हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि दर्जनों लोग जो है वो ऑलरेडी मारे जा चुके हैं और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है कि सभी के सभी स्टूडेंट मारे जाएंगे। तो इसीलिए टीचर कायशान मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किन भाई स्कूल की जो री इन्फोर्समेंट मिलिट्री है वो कब तक यहाँ पर आ जाएगी। जो सुनते के साथ ही टीचर कायशान जो होता है वो वॉच को देखते हुए उसको बताता है कि वैसे तो अगर बात की जाए उन लोगों की तो वे बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि उन्हें यहाँ पर आने में कम से कम 1 घंटा जो है वो लग जाएगा। और सिचुएशन जो है वो बहुत ही तेज़ी के साथ में बदल रही है और इसीलिए मुझे डर है कि कहीं जो मिड शाइन है वो ना आ जाए, क्योंकि इस रिकॉर्ड के मुताबिक जो मिड शाइन रिकवरी है जब वो आएगी तो ह्यूमनों के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खतरा छा जाएगा। जो सुनते के साथ ही तो अब वो जो टीचर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए टीचर कायशान से बोलता है कि टीचर कायशान मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप यहाँ पर कराना क्या चाहते हो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ये जो चीज़ हो रही है इसे जानबूझकर यहाँ पर करा रहे हो, क्योंकि ये चीज़ किसी भी प्रकार के यहाँ पर प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा नहीं है। जो सुनकर टीचर कायशान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैंने ये चीज़ जो है वो यहाँ पर जानबूझकर की है, क्योंकि मैं इस चीज़ के बारे में पहले से ही जानता था और इसके करने का पीछे का केवल एक ही कारण है कि यहाँ पर जो ये ओरा रिकवरी है इसके बारे में जो एंशिएंट स्क्रिप्चर थे उनके अंदर बहुत ही पहले से लिखा हुआ है और उसी के साथ में इसके आने से तबाही के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से फ्यूचर में जो पूरी ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा टीचर जो होता है वो टीचर कायशान से बोलता है कि आखिर वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन है और क्या यहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट है वे भी उस इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं। जो सुनते के साथ ही टीचर कायशान जो होता है वो उसको बताता है कि देखो वो इन्फॉर्मेशन जो है उसके बारे में जानना तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम बस इतना जान सकते हो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर पहले से ही एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल्टीवेशन के अंदर रखते हैं और उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वे लोग जो है वो अगर उन्हें हल्का सा यहाँ पर पूछ दिया जाए तो वो एक न्यू एरा को लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये रिस्क जो है वो लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उन स्टूडेंटों को यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी जो है वो मिले जिससे कि वे यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट कर पाए। और इससे अलग वैसे भी यहाँ पर जो सभी स्टूडेंट है वे अब कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर इंटर कर चुके हैं, तो इसीलिए कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरा होने के कारण उन लोगों को खुद को पावरफुल बनाना होगा और स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जाना होगा। और टीचर कायशान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिंक्सी केव के अंदर आ जाता है, जहाँ पर एकदम से जगह जो होती है वो हिलने लगती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं और वे शौक होते भी बोलते हैं कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर अर्थ कोई आ रहा हो, लगता है कि कोई बहुत ही भारी या बड़ी चीज़ जो है वो सीधे हमारी तरफ ही फुल स्पीड में आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते भी बोलता है कि 1 मिनट ये तो थंडर वुल्फ किंग है जो कि यहाँ पर डान रियलम की पीक पर पहुँच चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वुल्फ किंग होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसका साइज जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और वो देखने में भी काफ़ी खतरनाक लग रहा होता है। और उस वुल्फ किंग को देखने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो बोलता है कि डैम इट यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी है, जल्दी से सभी के सभी लोग जो है वो यहाँ से वापस चलो। और प्रेसिडेंट जियांग की इस बात को सुनने के बाद उसका एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग क्या आप यहाँ से वापस जाने के बारे में सोच रहे हो, उस स्टूडेंट के पास में अभी भी 9 कलर गोंडरमा है, तो क्या आप उसे यहाँ पर लेना नहीं चाहोगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती था। जो सुनते के साथ ही जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो उसे मारते हुए उसे बोलता है कि तुम अंधे कहीं के क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर रेड किंग थंडर वुल्फ जो है वो आ चुका है, जिसकी यहाँ पर पावर की अगर बात की जाए तो वो डान रियलम पर है, तो इसीलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से भागो,
क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की लाइफ से ज़्यादा कीमती यहाँ पर कुछ भी नहीं है। नाइन कलर गोंडरमा जो है उसे तो हमें पाने का बाद में भी मौका मिल सकता है, लेकिन लाइफ का मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वुल्फ किंग वहाँ पर अपने एक अटैक को चार्ज करने लगता है और उस अटैक के अंदर से हम देखते हैं कि अब सभी स्टूडेंटों के ऊपर जो ठंडर होता है वो गिरने लगता है, जो देखने के बाद वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सच में ये कितना ज़्यादा डरावना है। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो डरते हुए वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन जो क्वांग रिन होती है वो वहीं पर ही खड़ी रहती है। जो देखकर लिंचू जो होता है वो क्वांग रिन को समझाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर क्या तुम पागल हो गई हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि वैसे भी जियोहान जो है वो यहाँ पर मरने ही वाला है और अगर वो यहाँ से बच भी जाता है तो हम लोग बाद में उसे ख़त्म कर सकते हैं। और वैसे भी तुम्हें एक बार जो है वो यहाँ पर सिचुएशन को देखना चाहिए। जो जियोहान है वो चारों तरफ से यहाँ पर वुल्फ के बीच में गिर चुका है और उसी के साथ में जो थंडर वुल्फ किंग है वो भी उसके सामने है। तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि उसका यहाँ से बचने का कोई भी चांस है? वो यहाँ पर 100% मरने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंचू होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद क्वांग रिन जो होती है वो गुस्से में जियोहान की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ से सर्वाइव कर जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सिल्वर विंग होता है वो भी यूनजी के पास में आ जाता है और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मिस यूनजी चलो फाइनली आप यहाँ पर आ गई, क्योंकि जो जियोहान है उसने यहाँ पर हम लोगों को बचाया है। और इतना बोलते के साथ ही जो सिल्वर विंग होता है वो मुस्कुराने लगता है और उसकी बात को सुनने के बाद जो यूनजी होती है वो उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ भी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मोस्टर जो है वो डान रियलम की पीक पर है, तो इसीलिए जल्दी से जिंक्सी के जो है उसके कोर एरिया में पहुँचो, क्योंकि यही तरीका है हम लोगों का यहाँ पर सर्वाइव करने का। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनजी होती है वो जियोहान की तरफ देखने लगती है और वो जियोहान की तरफ देखते हुए उसे अपने मन में सोचती है कि जियोहान तुम्हारा एक और एहसान मेरे ऊपर हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम यहाँ पर सर्वाइव कर पाओ। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वुल्फ किंग होता है वो जियोहान के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि जो ये बीस्ट रिंग है ये यहाँ पर छोटे मोटे बीस्टों के ऊपर ही असर करती है, ये इस वुल्फ किंग के ऊपर असर नहीं कर रही। तो इसीलिए सिचुएशन को देखते हुए मेरे लिए सही यही रहेगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि अगर बात की जाए इस रेड किंग की तो ये रेड किंग वुल्फ जो होता है वो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ होता है और उसके पास से बचकर निकलना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि अब जो वुल्फ किंग होता है वो वहाँ पर मौजूद जो बाकी के लोग होते हैं उनके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो एक स्टूडेंट को अपने पैरों के नीचे दबाकर वहीं पर ही मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हम जियोहान को देखते हैं जो कि फेंग यू के पास में आ जाता है और वो फेंग यू के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि फेंग यू क्या बात है, हम लोग दोबारा से मिल गए और मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ। अगर बात की जाए इसे यहाँ पर वुल्फ किंग की तो जो वुल्फ किंग है वो यहाँ पर डान रियलम की पीक पर पहुँच चुका है और उसी के साथ में ये थंडर स्टॉर्म के साथ में ही पैदा होता है। और जो ये वुल्फ किंग है अगर इसकी यहाँ पर कॉम्बैट पावर जो है उसकी बात की जाए तो इसकी कॉम्बैट पावर जो है वो रिफाइनिंग पीरियड तक पहुँच चुकी है, तो इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर भागने की कितनी कोशिश करो, लेकिन तुम इससे बच नहीं पाओगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना आप भागना बंद कर देना चाहिए और अपनी जो मौत है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी आज नहीं तो कल सबको ही तो मरना है। तो क्या बिगड़ेगा अगर तुम आज ही मर जाओ, तो तुम्हारे कारण यहाँ पर और काफ़ी सारे लोग बच सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो फेंग यू होता है वो वहाँ पर मौजूद बाकी लोगों की हालत देखने लगता है, जिन्हें कि वुल्फ किंग अपनी थंडर से मार रहा होता है, जो देखने के बाद फेंग यू अपने मन में सोचता है कि मेरी फेंग फैमिली के लाइट भी इसका सामना नहीं कर पा रहे, वे लोग यहाँ पर एक एक कर मारते जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये वुल्फ किंग है इसके पास में इस तरह की पावर है जिसका सामना मेरी फेंग फैमिली नहीं कर सकती। और इतना सोचते के साथ ही जो फेंग यू होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर तुम्हारा यहाँ पर ज़्यादा ही बात करने का मन है तो अपने आप से करो, मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल भी मत करो, मुझे यहाँ पर कुछ भी कर बचकर निकलना है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि वो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम हर हाल में अपनी जान जो है वो बचाना चाहते हो, तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारी थोड़ी मदद जो है वो कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो फेंग यू के आगे अपने पैर को अड़ा देता है, जिसका फेंग यू जो होता है वो भी वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं कि वो केवल ज़मीन पर ही नहीं गिरता बल्कि वो अब रोल करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है और सीधे जाकर जो लॉन्ग लिंग टियान होता है उसे चिपक जाता है, जो देखने के बाद लॉन्ग लिंग टियान सोते हुए बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो फेंग यू होता है वो उसे समझाते हुए उससे बोलता है कि लॉन्ग लिंग टियान घबराओ मत, ये मैं हूँ, तुम्हें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं यहाँ पर मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया था इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर गिर गया। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने यहाँ पर मुझे अपनी सवारी समझ लिया है, जो कि तुम मेरे यहाँ पर ऊपर आ गए इस तरह से यहाँ पर लटक गए हो, क्योंकि तुम्हारे कारण मैं खुद भी यहाँ पर नहीं भाग पा रहा। जो सुनते के साथ ही जो फेंग यू होता है वो उसको बताता है कि मैं उस बास्टर्ड जियोहान के कारण थोड़ा हर्ट हो गया हूँ, तो इसीलिए मैं भाग नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर तुम मुझे लेकर भागते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पर स्पिरिचुअल फूड जो है वो खाने के लिए दूंगा।
जो सुनते के साथ ही लॉन्ग लिंटियान जो होता है वो उसे लात मारकर हवा में उछालते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर फ्रूट का भूखा लग रहा हूँ जो कि तुम मुझे यहाँ पर फ्रूट का लालच दे रहे हो, दफा हो जाओ यहाँ से। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियोहान को देखते हैं जो कि बाकी लोगों के साथ में वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी जो वहाँ पर लियांग शू होता है वो सामने से जो जियोहान होता है उसकी तरफ भागते हुए आने लगता है और हम देख पाते हैं कि उसके पास में काफ़ी सारे फ्रूट भी मौजूद होते हैं। और वो जियोहान को देखने के बाद बोलता है कि ब्रदर जियोहान, फाइनली चलो मैंने आपको ढूंढ तो लिया। और लियांग शू को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जियोहान भी थोड़ा शौक होता है और वो शौक होते हुए उसे बोलता है कि या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो कि तुम इस तरफ भागते हुए आ रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि इस तरफ कितना खतरा है। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, आप इतनी देर से यहाँ पर भाग रहे थे और आपने फाइट भी की है, तो इसीलिए मुझे लगा कि कहीं आपकी स्पेशल एनर्जी खत्म ना होने वाली हो, इसीलिए मैं आपके पास में ये फ्रूट जो है वो लेकर आया हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो थंडर अटैक होता है वो उसी तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद जियोहान भी शौक होते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो लियांग शू को पकड़कर वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो थंडर लाइट जो होती है वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के ऊपर आकर गिरती है, जिस कारण वे लोग भी चिल्लाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है उसने लियांग शू को बचा लिया होता है। लियांग शू को बचाने के बाद वो उससे बोलता है कि कुछ भी मत बोलना, तब तक भागते रहो जब तक कि तुम इस जिंक्सी केव के जो कोर है वहाँ पर नहीं पहुँच जाते। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लगभग हमें यहाँ पर एक दिन बीत चुका है और अभी तक जो जिंक्सी केव है उसे ओपन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक भी जो केव है वो ओपन नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, जैसी सिचुएशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिचुएशन जो है वो उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ कि आखिर यहाँ पर ये चीज़ जो है वो किस कारण हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर जल्दी ही केव जो है वो ओपन ना हुई तो जो सभी लोग हैं वो इसी तरह से यहाँ पर मरते रहेंगे। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही लियांग शू जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान जरा देखो तो यहाँ पर युनजी और उसके सभी लोग जो है वो भाग रहे हैं, लेकिन इन लोगों की स्पीड जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। और वैसे तो यहाँ पर जो युनजी है उसे सिल्वर विंग और जो बुल किंग है वे दोनों यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसके बाद भी ऐसा लगता है कि आज नहीं तो थोड़ी बहुत देर में ये सभी लोग जो है वो यहाँ पर मारे ही जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि बात की जाए अगर सिल्वर विंग और बुल किंग की तो उन दोनों के पास में यहाँ पर फर्स्ट क्लास की कॉम्बैट पावर है और वहीं जो युनजी है उसके पास में भी सुपर स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर वो दूसरे लोगों के लिए है, क्योंकि इन लोगों के पास में इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए मुझे डर है कि अब नहीं तो थोड़ी बहुत देर में ये सभी के सभी जो है वो यहाँ पर मारे ही जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे जो आयरन चैन होता है वो दे देता है और आयरन चैन देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस आयरन चैन को लो और तुम यहाँ पर युनजी को फॉलो करो। और अगर बात की जाए इस आयरन चैन की तो ये आयरन चैन जो है उसके अंदर यहाँ पर जो वो भी कैट थे उसकी स्मेल है, जिससे कि यहाँ पर जो ये वुल्फ है ये डरते हैं, तो इसीलिए अगर तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो तो ये तुम्हारी मदद कर देगी। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो जियोहान से बोलता है कि लेकिन ब्रदर जियोहान, आपके बारे में क्या, आखिर आप यहाँ पर क्या करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर थोड़ी रॉबरी जो है वो करने जा रहा हूँ और इसी के साथ में यहाँ पर जिन लोगों के पास में स्ट्रेंथ है उन्हें भी जगाने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो प्रेसिडेंट जियांग के सामने आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि और बताइए तुम्हारे कैसे हाल है। और जियोहान को अपने सामने देखने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान, तुम मेरे सामने आ गई, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं इस तरह की सिचुएशन में तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि चुपचाप जो 9 कलर गोंडर माँ तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा सरनेम जो है वो जियांग है, तो इसीलिए मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारा कोई रिलेशनशिप जो है वो उस बूढ़े गधे जियांग यूनियंग के साथ में है। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद जो प्रेसिडेंट जियांग होते हैं उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने वेपन को निकालते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे एंसेस्टर की इस तरह से इंसल्ट करने की, क्या तुम मरना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसका एक साथी जो होता है वो जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए अपने प्रेसिडेंट से बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, ये बंदा जो है वो इस लायक नहीं कि आप इसे यहाँ पर अपने हाथों से मारो, तो इसीलिए इसे मारने का मौका जो है वो आप मुझे दीजिए। और अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो बंदा जियोहान के ऊपर अटैक कर पाता, जो जियोहान होता है वो उसके ऊपर लात मारते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और हम देखते हैं कि जियोहान की वो लात इतनी पावरफुल होती है कि वो सीधे वहाँ पर खड़े हुए जो वुल्फ होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है, जिस कारण वुल्फ भी उसे देखकर अपने मुंह को खोल लेते हैं।
जो देखकर प्रेसिडेंट चियांग जो होता है वो चिल्लाते हुए जियोहान से बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन स्टेज के एंड पर नहीं है, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो मेरे सबॉर्डिनेट है, अगर उनकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वे यहाँ पर फाउंडेशन स्टेज की पीक पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वे यहाँ पर इस बंदे के अटैक को भी नहीं देख पाई। इवन की इसने लात मार कर उसे ऐसे उछाल दिया कि जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और अगर सच बताओ तो मैंने इस बंदे की जैसी स्पीड जो है वो अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर डिवाइन पीरियड के पीक पर पहुंच चुकी है, तो क्या तुम मेरी बात के ऊपर यकीन करोगे। तो इसीलिए बेफालतू की बकवास बंद करो और तुम्हारे पास में जितनी भी एलिक्सर स्पेशल फोटो और वेपन जो है वो मुझे दे दो। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो प्रेसिडेंट जियांग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये पर्सन जो है वो जियांग युआंग रिंग का यहाँ पर डिसएंटेड निकलेगा। अगर यहाँ पर जियांग युआन की 5 स्ट्रेंथ की बात की जाए तो उसकी स्ट्रेंथ जो थी वो जुआन वो क्रिएचर के अंदर सबसे ज़्यादा हाई थी। और अगर बात की जाए उसकी पर्सनैलिटी की तो जो जियांग युआन था वो यहाँ पर एंशिएंट बीस्ट जो थे उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता रहता था, और उसके एक्सपेरिमेंट के कारण पता नहीं कितनी सिटियाँ जो थी वो तबाह हो गई, कितने लोग जो थे वो मारे गए और अनगिनत लोग जो है वो अपने घरों से बेघर हो गए। और इन द एंड उसने यहाँ पर ह्यूमैनिटी जो थी उसे धोखा दे दिया और इमोर्टलों के साथ में चला गया। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट जियांग का एक साथी होता है वो प्रेसिडेंट जियांग से बोलता है कि प्रेसिडेंट जियांग, इसने आपके एंसेस्टर की यहाँ पर इंसल्ट की है, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे मौका दीजिए ताकि मैं इस बास्टर्ड को ख़त्म कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम जो है वो बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा चालाक और इसी के साथ में शार्प है। और तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी जो जुलू सिटी और जो भाईउन सिटी है उसके लोग जो है वो यहाँ पर अपेयर नहीं हुए हैं, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को इसी तरह से बर्बाद नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही वो एक बैग जो होता है उसे सीधे जियोहान की तरफ फेंक देता है, और उसे जियोहान की तरफ फेंकने के बाद उसे बोलता है कि तुम इसे उठा सकते हो, इसके अंदर 1000 स्पेशल फ्रूट है, तो इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में स्वॉर्ड मौजूद है तुम्हें वो भी मुझे देनी होगी। जो सुनते के साथ ही प्रेसिडेंट जियांग जो होता है उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि बास्टर्ड, आके तुम यहाँ पर खुद को समझ के आ रहे हो क्या? तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर वुल्फ किंग यहाँ पर है तो मैं तुम्हें नहीं मार सकता? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी सीधे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है ये ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर हम में से यहाँ पर पहले कौन मरता है। और इतना बोलते के साथ ही सीधे जियोहान जो होता है वो आकर ज़मीन के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी ज़मीन जो होती है वो भी टूट जाती है। जो देखने के बाद अब जो प्रेसिडेंट जियांग होता है वो अपनी स्वॉर्ड को जियोहान की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, तुम इसे रख सकते हो। और इतना बोलकर जो प्रेसिडेंट जियांग होते हैं वो गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं और वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि जियोहान, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा और तुमसे बदला जो है वो ज़रूर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उस बैग को देखते हुए बोलता है कि चलो एक तो निपट गया, अब बाकी है बाकी लोगों से भी निपटने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लॉन्ग लिंग टियान और जो फैंगियो होता है उन दोनों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंगियो जो होता है वो लॉन्ग लिंग टियान से बोलता है कि लॉन्ग लिंग टियान, मेरी स्पेशल एनर्जी जो है वो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे थोड़े स्पेशल फ्रूट दे सकते हो? मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें 10 गुना जो है वो स्पेशल फ्रूट वापस लौटाऊंगा। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग लिंग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक भी फ्रूट जो है वो नहीं देने वाला हूँ। अगर तुम्हें फ्रूटों की इतनी ही ज़रूरत थी तो फिर तुम आके उन्हें अपने साथ में लेकर क्यों नहीं आए? और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो जियोहान होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आते हुए उससे बोलता है कि क्या बात है जो लॉन्ग लिंग टियान, तुम तो मुझे यहीं पर ही मिल गए। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं कि जब मैंने तुम्हारे भाई लॉन्ग बाटियान को मारा था तो उसने मुझे काफ़ी सारा सामान भी दिया था, इवन कि उसके पास में जो 5 एलिमेंट की सीड थी उसने वो भी मुझे दे दी थी। तो जरा देखो तुम्हारा भाई यहाँ पर कितना ज़्यादा दयालु था, तो तुम अपने छोटे भाई से यहाँ पर थोड़ा सीखते क्यों नहीं हो और जो भी तुम्हारे पास में है वो मुझे डोनेट क्यों नहीं कर देते? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉन्ग लिंग टियान होता है वो सीधे जियोहान के ऊपर अपने वेपन से अटैक करने के लिए आने लगता है और अपने वेपन से अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे जैसा इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, तुमने यहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझसे पंगा लेकर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी सीधे जंप लगाकर उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ जाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपनी इस मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ में यहाँ पर मुझे मार सकते हो?
और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो एकदम से जो लॉन्ग लिंग थियान होता है उसके सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही सीधे उसके ऊपर अटैक कर कर उसे नीचे की तरफ फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी स्वॉर्ड जो होती है वो भी उसके हाथ से छूट जाती है। और जो जियोहान है वो उसकी स्वॉर्ड को उठाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम इसे स्ट्रेंथ बोलते हो? अगर मैं सच बताऊँ तो तुम भी अपने भाई की थी तरह बस बेवकूफ़ हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा था कि तुम अपनी इस स्ट्रेंथ के साथ में मुझे हरा दोगे? और तुमने क्या कहा था कि तुम यहाँ पर एक विलन हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। मुझे तो यहाँ पर लगता है कि बस तुम बेफालतू की बकवासें जो है वही कर सकते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लॉन्ग लिंगथियान के साथी होते हैं वो भी आ जाते हैं, जो कि चारों तरफ से लॉन्ग लिंगथियान को घेरते हुए उसे बोलते हैं कि यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना, टेंशन मत लीजिए, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लॉन्ग लिंगथियान होता है वो एक और वेपन को निकाल लेता है और उस वेपन को निकालते हुए चिल्लाकर बोलता है कि सभी लोग मेरा साथ दो, आज ये बास्टर्ड जो है वो यहाँ पर मरना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लॉन्ग लिंगथियान के साथी होते हैं वो सीधे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं और वे जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर्ड ने यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की है तो ये आज जिंदा नहीं बचना चाहिए, सभी साथ में मिलकर इसे खत्म करो। और इतना बोल कर वे जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी हम लॉन्ग लिंगथियान को देखते हैं जो कि वहाँ पर दबे पाँव पीछे की तरफ भागने लगता है और भागते हुए अपने मन में सोचता है कि जल्दी से यहाँ पर अपनी जान बचाओ। और अब लॉन्ग लिंगथियान को वहाँ से भागता हुआ देखने के बाद जियोहान जो होता है वो बोलता है कि लॉन्ग लिंगथियान, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि सच में तुम इतने बड़े बेवकूफ़ निकलोगे। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग लिंगथियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान बस तुम मेरे बड़े भाई के आने का इंतजार करो, क्योंकि एक बार जब मेरा भाई लॉन्ग आउटियान आएगा तो याद रखना कि तुम अपनी जान की जो है वो भीख मांगोगे। और इतना बोलते के साथ ही लिंग लॉन्गथियान जो होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये जियोहान जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है कि जो कि इसने केवल एक ही अटैक में मुझे इतनी आसानी से हरा दिया। और अगर यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को देखा जाए तो सच बताओ तो मैं इससे कहना चाहूँगा कि जो जियोहान है वो एक नंबर का जीनियस है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर बात की जाए यहाँ पर मेरे भाई की तो जो मेरे भाई की क्वालिफिकेशन है उसके सामने तो जियोहान कुछ भी नहीं। क्योंकि जो खुद फादर थे उनका भी ये मानना है कि जो बड़े भाई है वो एक दिन ही जो रियल मास्टर है वो जरूर बनेंगे और उसके साथ में इस वर्ल्ड के रूलर भी बनेंगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो फेंगियो की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद फेंगियो जो होता है वो घबराते हुए जियोहान से बोलता है कि जियोहान में गलत था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे यहाँ पर बख्श देते हो तो मेरी फैंग फैमिली जो है वो उसका रीपे ज़रूर करेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो फेंगियो होता है वो अपने पास से एक मैजिक वेपन को निकाल लेता है और उस मैजिक वेपन को निकालने के बाद वो जियोहान को बताता है कि जियोहान ये मेरी फैंग फैमिली का लास्ट मैजिक वेपन है, लेकिन इस मैजिक वेपन को भी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और अगर बात की जाए इस वेपन की तो ये वेपन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ में भी बिल्कुल से उठ बैठेगा, तो इसीलिए तुम इसे रख सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही फेंगियो जो होता है वो जियोहान को वो वेपन दे देता है। और अब जो जियोहान होता है वो भी उस वेपन को लेने ही लगता है और उस वेपन को लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फैंग फैमिली है वो एक नंबर की ट्रिकी है, तो क्या इसे ऐसा लगता है कि ये इस तरह से मुझे अपनी चाल में फंसा सकता है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो फेंगियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो सीधे जियोहान के मुंह के सामने किसी चीज़ को फेंकते हुए उसे बोलता है कि जियोहान तुम यहाँ पर मरोगे। जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी एकदम से पीछे हट जाता है और वो पीछे हटते हुए बोलता है कि ये तो बोन एसेंस पॉइजन है, जो कि बहुत ही आसानी से किसी भी मॉन्क को ख़त्म कर सकता है। जो सुनते के साथ ही फेंगियो जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जियोहान मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें पॉइजन की भी इतनी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस पॉइजन को स्पेशली मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ही प्रिपेयर किया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद फेंगियो जो होता है वो उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि एल्डर यहाँ पर जो जियोहान है उसे मैंने ऑलरेडी पॉइजन दे दिया है। जो सुनते के साथ ही उनमें से एक बंदा जो होता है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर बोनेसेंस पॉइजन की बात की जाए तो बोनेसेंस पॉइजन किसी को भी मारने के लिए काफ़ी रहता है और मैं देख सकता हूँ कि इस बच्चे के बॉडी के अंदर वो पॉइजन जो है वो फैल चुका है और अगले आधे घंटे के अंदर इस बच्चे की जो बॉडी है वो यहाँ पर एक ब्लड पूल जो है वो बन जाएगी, जिसके बाद ये बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर मारा जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान मैं तुम्हें यहाँ पर ऑफर देता हूँ कि अगर तुम यो जो सेक्रेटरी है तुम्हारे पास में अगर वो मुझे दे देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान को यहाँ पर बचा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही फेंगियो जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि जियोहान तुम्हारे पास में जो मेरी फैंग फैमिली का ट्रेजर है वो भी वापस लौटाना होगा, क्योंकि जिस टाइम पर तुमने मेरी फैंग फैमिली के ट्रेजर को छीना था तो उसी टाइम पर तुम्हारी मौत जो थी वो कंफर्म हो गई थी।
और उसके इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो ना अजीब से एल्डरों की तरफ देखते हुए उनसे बोलता है कि मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम लोग जो हो वो एंशिएंट इमॉर्टल के मॉन्क हो। जो सुनते के साथ ही तो अब वे तीनों एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो स्पेशल फ्रूट को खाते हुए अपने वेपन को उन लोगों की तरफ करते हुए उनसे बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जिंक्सी केव के अंदर से स्पेशल क्यू आई गायब होने के पीछे भी तुम लोगों का ही हाथ है। तो मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों का रियल पर्पस क्या है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इतनी जल्दी जो एंशिएंट इमॉर्टल है वे भी आना शुरू हो गई है और इन लोगों को इस बारे में भी पता है कि जो सेक्रेटरी है वो मेरे पास में है। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इन सबके पीछे जो इमोर्टल छुपे हुए हैं वो कोई ऑर्डिनरी इमोर्टल नहीं है, बल्कि वे लोग हैं जो कि पिछली लाइफ में मेरे दुश्मन हुआ करते थे। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो भी जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा ओरिजिनली प्लान था कि मैं तुमसे यहाँ पर जो सेक्रेटरी है उसे लेने के बाद तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देता, लेकिन मैं इस चीज़ को यहाँ पर देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ हूँ कि तुम हमारे बारे में पहले से ही जानते हो। तो इसीलिए अब मैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हें जिंदा जाने नहीं दे सकता, तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अब उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि मेरी स्पेशल क्यूआई जो है वो पूरी तरह से अब रिकवर हो चुकी है, तो मैं तुम लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही जो जियोहान होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक कर उसे इंजर्ड कर पीछे की तरफ फेंक देता है। जो देखने के बाद वो एल्डर भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो, लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी प्रकार की सीक्रेट स्पीड टेक्निक को प्रैक्टिस किया है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।